Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Let's start dissolution of partnership firm. Next question. आज के क्वेश्चन के अंदर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन के अंदर हर ट्रांजेक्शन का कैसा ट्रीटमेंट करेंगे वो बताने वाला हूँ। जिसमें बाकी जितने बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट है सब एज इट इज पुराने वीडियोस की तरह रहेंगे। सिर्फ न्यू ट्रीटमेंट जो यहाँ पे आएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के रहेंगे, यानी जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका बैलेंस कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है वो बताऊंगा और कैसे ट्रांसफर होता है वो। एंड देन वो इंसॉल्वेंट पार्टनर अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में से कुछ अमाउंट लेकर आता है, कंपनी में सबमिट करता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा आता है वो बताने वाला। ओके, तो पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। बनाने के लिए इसमें वही बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा वो अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन सुने क्या बोलता है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स के लायबिलिटीज एंड एसेट्स बैलेंस शीट में। फिर आगे बोले संतोष इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। जो बंदा संतोष है वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहा है। तो संतोष देखो कौन है, लास्ट पार्टनर है, तो उस पर टिक मार्क कर दिया। तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उस पर मार्किंग कर दिया मैं। सो द फर्म डिसॉल्व, तो कंपनी क्या हो जा रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद। एसेट्स रियलाइज हो रहा है, सभी एसेट्स रियलाइज दिया हुआ है। क्रेडिटर अलाउ 10% डिस्काउंट, यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज जिसको पे करना ही रहता है, कंपलसरी है, और 10% डिस्काउंट पे कर रहा है। फिर थर्ड बोले संतोष कोड पे ओनली 20 पैसे इन अ रुपी। मतलब ये एडजस्टमेंट बोलने का स्टाइल अलग है। बोला 20 पैसे इन रुपी, मतलब 1 रुपीस के अंदर 20 पैसे पे कर रहा है। मीन्स दैट अगर सिंपल परसेंटेज में बोला जाए तो 25%, यस ना, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे, तो 25 पैसे पे कर रहा है। मीन्स दैट आपका 25% पे कर रहा है। किसका पे कर रहा है देखो, ऑफ द बैलेंस ड्यू, मतलब जो बंदा संतोष है इसका जो बैलेंस कंपनी को पे करना है, जो ड्यू उसके ऊपर आता है उसके ऊपर 25% दे रहा है। तो वो जब टोटलिंग करेंगे तो बताता हूँ। देन आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 8:4:3, ये लास्ट में दे दिया है 8:4:3 ये शेयरिंग रेशियो। और रिटायर इंस्टॉलमेंट कौन हो रहा है, संतोष, यानी 3 रेशियो वाला, ये ध्यान में रखें। फिर लास्ट में एक और बोला अ कंटिंजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म, जो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ा हुआ है 9000 रुपीज क्लियर, उसको पे करना ही है। जैसा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रहता है, तो आज के क्वेश्चन के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी दिया जिसको पे करना है। क्या बनाने बोले, गिव लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाना है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। लेजर्स अकाउंट बनाना मींस दैट यही तीनों बनाना है। अब पोस्टिंग करते हैं हम लोग स्लोली। जब वहां पहुंचेंगे तो उसकी जो वर्किंग नोट न्यू है वो मैं बताऊंगा। तो पहले लायबिलिटी लेते हैं। वैभव एंड संजय के कैपिटल दिया हुआ है लायबिलिटी में, तो दोनों का ले लिया 6000 एंड 9000, सॉरी 36,000 और 27,000। और संतोष का नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, देखते आगे। क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो आउटसाइडर लायबिलिटी कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। तो बाई दोनों का अलग अलग लिखो या बाई सन्ड्री लायबिलिटी लिख के दोनों का अंडरलाइन करके एक साथ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाई क्रेडिटर्स 12,000 बाई बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000। और सन्डे डेटर्स में आरडीटी देखो नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, दोनों को टोटल करके बाहर लिख दो तो हो जाएगा आपका 30,000। देन आते हैं एसेट्स के ऊपर। तो एसेट्स को देखो कल बताया था मैं, एक साथ भी लिख सकते हैं अलग अलग भी। तो कैसा लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स, और अंडरलाइन करके सबको एक साथ लिखो। मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर साथ में दिया है, नो प्रॉब्लम, स्टॉक एंड डेटर्स, ये 3 एसेट्स है 6,000, 9,000 एंड 57,000। तीनों का टोटल करो कितना आ रहा है, 56 and 66, 66, 72,000 टोटल हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहीं नहीं जाता। ओके,
देख सकते हो, देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया एसेट्स में, तो मैंने क्या बताया था ऑलवेज डिसोल्यूशन में भी डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन तीनों चैप्टर में कि रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑल पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया एसेट्स में, तो कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रेशियो, ये रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ आपका 18,000, कितना टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है 12, 15 से डिवाइड करेंगे 18,000 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय तीनों से करोगे, मल्टीप्लाई तीनों से करोगे तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में आपका जो जाएगा वो लिखो। तो 1200 मल्टीप्लाई 8 9600, दूसरा 4, 12 4 जा 40x एंड 12 3 जा 3600, ये आ गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। ओके, देन आते हैं आगे, देखो क्या दिया है आपका अकाउंट्स के अंदर। संतोष कैपिटल अकाउंट देखो एसेट्स में दे दिया है, एसेट्स में दिया तो आपका कौन सा साइड जाएगा, बैलेंस, डेबिट साइड में 3000 दिया, तो देखो यहाँ पे बैलेंस लिखा था, संतोष का कॉलम था 3000 लिख दिए, हो गया। ये भी कभी भी देखना जो साइड में बैलेंस दिया जाएगा उसके अगेंस्ट में बैलेंस जाएगा, याद रखना। अब संतोष इंसॉल्वेंट हो गया, एडजस्टमेंट को लेते हैं, और एसेट्स रियलाइज हो रहा है, एसेट्स रियलाइज हो रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं वहां पर, बाय बैंक अकाउंट, मेरे पास जो अकाउंट रहता है वही अकाउंट लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट। तो देखो क्या क्या कितने में जा रहा है, स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नील बोला है, गुडविल नील बोला तो आप नहीं भी लिख सकते थे, मैंने लिख दिया, नो प्रॉब्लम। मशीनरी एट बुक वैल्यू, क्या बोला आपका, मशीनरी एट बुक वैल्यू, तो मशीनरी का बुक वैल्यू कितना था 6000, तो यहाँ पे रहेगा आपका, टोटल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 60,000। ये 60,000 का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर एसेट्स, रियलाइज एसेट्स, रियलाइज 60,000। ओके, बैलेंस शीट खत्म हो गया, मिस करके आपके कैश और बैंक का बैलेंस नहीं दिया, ब्लैंक कर दो, नो प्रॉब्लम। अब आगे दिया आपका क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट 10%, तो देखो दो लायबिलिटी, एक ये भी है, तो दोनों को पे करना है, तो पे करना है तो कौन सा अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले क्रेडिटर का बोला है तो पहले क्रेडिटर्स को ले लेते हैं, 10% डिस्काउंट है तो 12,000 माइनस 1200, तो कितना बचेगा आपका 10,000, 12,000 का 10% 1200, वो उसमें से माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो आएगा। जब उसके बाद वो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं बोला, पूरा पे करना है, मैंने बताया था आउटसाइडर लायबिलिटी को बोले या ना बोले आपको पे करना ही करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000 पूरा ले लेना है। फिर उसके बाद एक लास्ट बोला था कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो कंपनी के अगेंस्ट में 9,000 वो भी पे करना है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी 9,000, टोटल करेंगे 10,000, 18,000 एंड 9,000, तो कितना आएगा 37,800, कितना आएगा आपका 37,800। दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट के, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर लायबिलिटी पेड, ओके, कितना 37,800, जो अमाउंट वहां वही अमाउंट को लिखना आपको। देन उसके बाद ये हो गया। अब संतोष को जो पे करने बोला 25 पैसे इनर रूपी के अंदर, वो फाइंड आउट करना है, और वो भी क्या बोला ऑफ द बैलेंस ड्यू, जो बैलेंस ड्यू है उसके ऊपर करना है। तो ये वर्किंग नोट करने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, टोटलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटलिंग। तो पहले टोटलिंग करें, कौन सा साइड हैवी है, क्योंकि उसने बैलेंस ड्यू बोला है, तो बैलेंस ड्यू यानी टोटल, तो ये साइड हैवी है, दोनों का प्लस कीजिए, कितना है बताइए प्लस करके। यस, टोटल आ गया 1,09,800, तो यहाँ पर भी 1,09,800 में से माइनस करेंगे 90,000 को, 90 को माइनस कीजिए तो बचेगा आपका 19,000
19,000। ये 19,800 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये रेशियो से 8:4:3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 8, 4 and 3 डिवाइड करके तीनों को बांटेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड तीनों का नाम क्या है? वैभव, संजय एंड संतोष। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कितना आया डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों का। तो पहले का आया 10,560, दूसरे का कितना है बताओ 5,280 एंड तीसरे का 3,960 मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा। अब ये लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आ जाएगा। वहां लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आपका लॉस है तीनों का 10,560, 5,280 एंड 3,960। अब ये हो जाने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का वो एक एडजस्टमेंट था 25 पैसे इन रुपी, मींस दैट ड्यू ऑन बैलेंस के ऊपर बोला था। इसका टोटल करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर उसका टोटल करेंगे ये वाले का और वही अमाउंट के ऊपर निकालेंगे। तो टोटल करो कितना आ रहा है 3,366 एंड 3,9 प्लस 600 तो 10,560 कितना आ रहा है आपका 10,560। तो यही 10,560 आपका यहाँ पे रहेगा 10,560 बैलेंस ड्यू। इसी के ऊपर बोला 25 पैसे कौन पे कर देगा कंपनी को संतोष, तो वो निकालेंगे। तो उसका वर्किंग देखो कैसा करेंगे 25 पैसे इन रुपये का देखो बैलेंस के ऊपर, तो बैलेंस कितना है संतोष का 10,560 मल्टीप्लाई बाय 25%। मैंने क्या बोला था 25 पैसे मींस 25%, तो 25% निकालो कितना आ रहा है तो आ रहा है आपका 2,640। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 2,640 आएगा। अब यही का इसका दो इफेक्ट जाएगा बिकॉज उसके प्राइवेट एस्टेट से आ रहा है। तो पहले इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं हम लोग बाय बैंक अकाउंट एंड संतोष के कॉलम में लिखोगे 2,640 एंड दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा टू संतोष कैपिटल अकाउंट 2,640। ओके, अब ये हो जाने के बाद उसका बैलेंस निकालना है संतोष का। ये देखो ये बैलेंस नहीं था, कभी कभी वहां पर क्वेश्चन में अमाउंट डायरेक्टली दिया रहता है कि 5,000 रिकवर फ्रॉम मिस्टर संतोष फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, तो 5,000 दिया तो डायरेक्टली 5,000 लेना है। बट वहां पर आज अमाउंट नहीं दिया था, आपका अमाउंट ना देके क्या दिया था परसेंटेज दिया था, तो बैलेंस ड्यू पे निकालना है। अब उसका बैलेंस निकालना है तो वही चेक करते हैं कि हेवी कौन सा साइड। तो ऑब्वियसली बात आप लोगों को पता है कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा हेवी है। तो संतोष का देखो कैसा निकालेंगे संतोष बैलेंस। तो डेबिट साइड का अमाउंट था आपका 10,560 और क्रेडिट साइड का अमाउंट देखो क्या है 2,640 माइनस करोगे तो माइनस करने पर बचेगा आपका 7,920 माइनस करेंगे तो ओके। तो ये बैलेंस बचा, तो ये बैलेंस डायरेक्टली 7,920 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ उन दोनों के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके उन दोनों के ऊपर देंगे। क्योंकि उन दोनों के कंपनी का लॉ है कि जब भी जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो 1932 एक्ट के तहत बोलता है कि जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ उन दोनों पार्टनर को बेयर करना है, बर्दाश्त करना उसके बैलेंस को। तो दोनों का नाम लिखेंगे बाय वैभव कैपिटल अकाउंट एंड बाय संजय कैपिटल अकाउंट। एंड ये बैलेंस दोनों के गिवन रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों का रेशियो क्या बचा 8:4। तो यहां पर आएगा रेशियो
इज इक्वल टू 8⁴। 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा, दैट इज कितना आ गया रेशियो 2:1। टोटल कितना आ रहा है 3। ये रेशियो से डिवाइड करना तो देखो यहाँ पर 7920 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। तो 26401 पार्टनर का है तो दोनों को देना है। तो पहले का नाम क्या है वैभव, दूसरे का नाम क्या है संजय। तो वैभव का 2 रेशियो था, 2 हिस्सा देखो 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2640 और संजय का 1 इंटू 2640। तो संजय का है 2640 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो उसका आ जाएगा आपका 5280। तो ये दोनों बैलेंस जो बचा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके ये जाएगा आपके संतोष के कॉलम में। देखो 5280 एंड 2640 यही बैलेंस है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब इंस्टॉलमेंट पार्टनर होगा तो डायरेक्टली पूरा बैलेंस नहीं लिखना है, बल्कि वो बैलेंस को जो नॉट इंस्टॉलमेंट पार्टनर है उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों को देना है। अब इसका दूसरा इफेक्ट देखो, यहाँ क्रेडिट था वापस कैपिटल अकाउंट ही लिखा तो डेबिट साइड में आ जाएगा और लिखोगे आप टू, उसके कॉलम किसके कॉलम से आया संतोष, तो वहां लिखोगे संतोष कैपिटल अकाउंट दोनों के कॉलम में 5280 एंड 2640। समझ में आ गया। एंड बाकी का जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर उसका टोटल करेंगे एज इट इज, जैसा पहले करते तो वैसा ही करेंगे। चेक करो कौन सा साइड हैवी है, तो यस वही साइड हैवी है क्रेडिट साइड। तो इसका 36,000, इसका 27,000, 36,000, 27,000। 36,000 में से ये तीनों को माइनस करेंगे, माइनस करके बताइए कितना बचा। तो बच गया इसका 10,560 और 27,000 में से भी ये तीनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो इसका बचा आपका 14,280। ठीक है, तो ये बैलेंस बचा रिमेनिंग नॉट्स इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का। तो ये चले जाएगा आपका 2। मेरे पास कौन सा अकाउंट है लास्ट में, बैंक अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, यहाँ डेबिट तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दोनों का नाम लिखेंगे वैभव एंड संजय। वैभव का था आपका 10,560, संजय का था 14,280। ये दोनों का टोटल करके बताइए, बाहर लिखता हूं। तो दोनों का टोटल आ गया 24,840। अब इसको टोटल करेंगे, आपका बैंक अकाउंट दोनों साइड टैली आना चाहिए, इक्वल अमाउंट। तो इसको प्लस कीजिए, उसको प्लस कीजिए, तो प्लस आ गया। तो इसका आ जाएगा आपका 62,640। इसका भी टोटल करें 62,640। देखो दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आया, इक्वल आया मींस दैट आपका करेक्ट पोस्टिंग है। तो आज के क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट ऑफ वन पार्टनर का ध्यान रखो कि उसके बैलेंस पे ट्रीटमेंट थोड़ा हैवी है, बाकी सिंपल है। समझ में आया। तो थोड़ा सा रिकैप लेता हूँ थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के ऊपर। पहले इसको क्लोज करें, इसको क्लोज करने का जो शेयरिंग रेशियो था लॉस ट्रांसफर कर दिए। जब इसके बारे आते पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पार्टनर का क्लोज करोगे तो हैवी ये साइड अमाउंट था। आज के क्वेश्चन के अंदर भी बोला था कि बैलेंस के ऊपर 25% रिकवर हुआ बंदे का, तो 25% कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहता तो वो डायरेक्टली अमाउंट लेना, ये कैलकुलेशन नहीं रहेगा आपको। फिर जो हैवी अमाउंट रहेगा उसमें से लेस अमाउंट को माइनस किए तो जो बचा बैलेंस 7,920 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बल्कि जो दो रिमेनिंग पार्टनर है जो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों को, और डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों के नाम से लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर वही चीज ट्रांसफर होकर डेबिट साइड में आएगा, फिर टोटल एज इट इज करेंगे, इक्वल आएगा। इस तरीके से करना है इंस्टॉलमेंट ऑफ वन पार्टनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट ऑफ टू पार्टनर बताऊंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.